हमारा हब होना दहशतगर्दी का, दूसरा हमारा न्यूक्लियर पावर होना। लेकिन खुदारा आप कम से कम जो भी आपकी पॉलिसी है खुदा करे वो कामयाब हो, ये ना हो कि एंड में हमें मार ही पड़े। मैं तो सिर्फ ये पॉलिसी है हमारी। गए हैं डॉलर 210 रुपए का हो गया है और फैटफ से अभी तक हम निकले नहीं है। अभी उन्होंने कहा है कि हम प्रॉपर आके देखेंगे, ऑन साइट विजिट करेंगे, तो तब जाके हम ये डिटरमिन करेंगे कि आप जो है वो इसमें हम लाइनों में खड़े होंगे और फिर उसके बाद रात को खाली हाथ घर लौटेंगे कि हमें चीजें ही नहीं मिल रही हैं। अगर मैं नतीजा निकालूं तो जिस सियासी तरीके से हमने अपनी खारजा पॉलिसी को चलाया है तो वो यही है कि हमने दुश्मन को नुकसान पहुंचाने के चक्कर में दरअसल खुद को नुकसान पहुंचाया है। और हम सबको दोबारा से ये देखने की जरूरत है कि ऐसा करके हम आज कहां खड़े हैं। आप यूं समझें कि मैं फौज के नाम पे गुंडों का ग्रोह तश्कील दे रहा हूं। ये इनके चंपू हैं, ये इनके डोरमैट हैं, इनमें जुर्रत ही नहीं है कह सके को बात। वो इन्होंने इस मुल्क को दिया क्या है? ये इस्टेब्लिशमेंट को तो अब आप देखें आगे चल के बहुत मसाइल पैदा होंगे। इसलिए मसाइल पैदा होंगे कि जब आपके पास बजट ही नहीं होगा तो कोई मुल्क अपनी सिक्योरिटी, अपनी आज़ादी रख ही नहीं सकता जब तक फाइनेंशियली आज़ाद ना हो आप। दोस्तों, एक बड़ी खबर पाकिस्तान से ये है कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी ने डिस्क्राइब किया पाकिस्तान को कि जी हम इंटरनेशनली आइसोलेट हैं और डिसएंगेज्ड हैं, और उन्होंने कहा कि इंडिया के साथ जो टॉक्स हैं वो हमारे इंटरेस्ट में है, वरना खदशा कि पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा। हमारा इंडिया के साथ ट्रेडिंग रिलेशनशिप भी नहीं है, हम कोई इतने अच्छे ताल्लुकात भी नहीं है, मिलना गिलना भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो फिर है क्या? ठीक ऐसे ही हमारी कौम का हाल है जो इस वक्त बुनियादी ज़रूरियात ना मिलने पर और महंगाई का जो तूफान है, जो खारजा पॉलिसी है उसमें जितनी बड़ी और बुनियादी तब्दीली लाई जा रही है, जिसका एक लाउड एंड क्लियर मैसेज ये है कि लेट अस ट्रेड एंड लेट अस एंगेज विद इंडिया। इंडिया से बातचीत की जाए। जब तक आपने अपने घर के अंदर आतंकवादी बिठा रखे हों, दाऊद इब्राहिम वहां बिठा रखा हो, साथ में आपने वहां पर हाफिज सईद बिठा रखा है, और दूसरा आपने खुद फरमाया है कि डॉलर रुक नहीं रहा। कभी आप किसी पाकिस्तानी ने गूगल करके कोशिश नहीं की कि देखा जाए कि बांग्लादेश की करेंसी वर्सेस डॉलर, इंडियन रुपया वर्सेस डॉलर, और इवन अफगानी करेंसी वर्सेस डॉलर। आप उस खिते में एक, जिस तरह वो कहते हैं ना कि एक डूबती कश्ती के अंदर, आपकी कश्ती के अंदर इतने सुराख हो चुके हैं, अगर एक दो सुराख हो तो बंद करके गुजारा हो सकता है, लेकिन अगर खप्पे हो उसमें। लाहौर एक कैपिटल है एक रिचेस्ट सूबे का, और वहां मुझे दोस्त बताते थे कि 1 घंटा आती है 1 घंटा जाती है। क्या आपने मैन्युफैक्चर करना है? फैटफ से निकल भी जाएंगे तो क्या कर लेंगे आप? कभी सोचा है आपने फैटफ से निकलेंगे तो मजीद कर्जे लेने में आसानियां हो जाएंगी, और तो कुछ भी नहीं है। कर्जे लेंगे तो क्या होगा? कर्जों के ऊपर भी कभी कंट्री चले हैं। हमारे पास तो भूख, नंग और अकड़ के अलावा हमारा कोई मंशूर ही नहीं है। भूखे हैं, नंगे हैं, फिर भी अकड़े हुए हैं कि मार देंगे, खा देंगे, उड़ा देंगे, छोड़ेंगे नहीं। ये तो हमारे नारे हैं। लेकिन खुदारा आप कम से कम जो भी आपकी पॉलिसी है खुदा करे वो कामयाब हो, ये ना हो कि एंड में हमें मार ही पड़े। मैं तो सिर्फ ये पॉलिसी है हमारी। आप मुझे बताएं कोई पॉलिसी है हमारी? जी सर, है पॉलिसी। एक पॉलिसी है। मैं एक पॉलिसी, पैसा बनाओ बस। नहीं सर, एक पॉलिसी है, हिंदुस्तान से डरो, हिंदुस्तान से लड़ने के लिए तैयार रखो। ये हमारी पॉलिसी है। ये पाकिस्तान का सेंट्रल एटॉमिक पॉलिसी है। मुझे खौफ है कि इंडिया अपनी फोर्सेस को इधर से मूव करेगा। हम उधर अफगानिस्तान में चौकियां बना रहे हैं। मुझे खौफ है कि महीने 15 दिनों में, मैं अस्करियत को इतना नहीं समझता, आप जरूर जल्द सुनेंगे कि इंडिया ने अपने जहाज़ों को पाकिस्तान के पोर्टों के पास पहुंचाना शुरू कर दिया। एक्सरसाइज के नाम पे अपने टैंकों और तोपों को पाकिस्तान के बॉर्डर पर लाना शुरू कर दिया। वो लड़ाई नहीं कर सकता पाकिस्तान के साथ, क्योंकि पाकिस्तान कन्वेंशनल वॉर नहीं कर सकता। पाकिस्तान की इतनी सख्त नहीं है। सो हमें जो प्रेशराइज करने के सारे टैक्टिक्स हैं, अंदर से, बाहर से, ऊपर से, नीचे से, वो इस्तेमाल होंगे। टू व्हाट एंड? क्या हासिल करना चाह रहे हैं? हमारी क्यादत भी नाअहल है और हमारी अपोजिशन भी जुती चोर है। सर, ये हासिल क्या करना चाह रहे हैं इंडिया अमेरिका ये करके, आपके ख्याल से? देखें, अल्टीमेटली हमारा दुनिया में तारफ 2 वजहों से है। एक हमारी दहशतगर्दी, हमारा हब होना दहशतगर्दी का, दूसरा हमारा न्यूक्लियर पावर होना। गंदी मिर्चें खा लेंगे, प्याज खा लेंगे, हल्दी खा लेंगे, इंडिया के बॉर्डर खोलेंगे, बेशक हमारा कुछ ना रहे, क्योंकि लेकिन यहाँ रोना तो इस बात पे आता है ना कि एक तरफ हम दहशतगर्दी के एक्सपोर्टर मशहूर हैं, ऊपर से सबसे बड़े विक्टिम भी हम ही हैं दहशतगर्दी के। ऐसा तो है नहीं कि हम दुनिया में दहशतगर्दी फैला रहे हैं और खुद सुकून से बैठे हुए हैं।
सबसे बुरा हाल तो हमारा है। मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि बेवकूफ़ी नीचे से लेकर ऊपर तक है और अहमकों का जुमे बाजार लगा हुआ है, और इस अहमकों के जुमे बाजार में कौम उनको रहबर समझ रही है जिनका ऊपर वाला चैम्बर ही खाली है। हमारा तारफ़ जो है दुनिया में, हमारा तारफ़ जो पेश हो चुका है, उसकी मिसाल मैं आपको रिसेंटली देता हूँ कि वहाँ फ़िल्म चल रही है कि भक्कर में मुर्दों को निकाल के हम गोश्त खा रहे हैं, 4 साल की बच्ची से हम मुंह बुरा कर रहे हैं, काला कर रहे हैं। वहाँ फ़िल्म चल रही है जनाब अली कि ये अगर मैं करतूतें लाइव आपके इस प्रोग्राम पे बता नहीं सकता, अगर आप देखें तो आप कहें यार मैं किस मुल्क में आ गया हूँ, हमारा तारफ़ इतना गंदा है। हमारा तारफ़ इस काबिल हो गया है कि अब जहाज़ में सीटें होने के बावजूद इंटरनेशनल फ़्लाइट पर हमारे इस्लामी मुल्कों के अलावा अगर आप किसी यूरोपियन फ़्लाइट पे जाएं वो आपको एज ए पैसेंजर लेने के लिए तैयार नहीं है, वीज़ा तो बात की बात है। तो ये हमारा तारफ़ हो गया। अब इसको बताएं ना, मैं इसमें आपके से क्या इख्तलाफ कर सकता हूँ? दिस इज़ द ट्रू पिक्चर। क्या मैं गलत हूँ कि मैं आज ये पूछूं कि देखें ISI आपको बनानी है फॉरेन पॉलिसी, आप बनाएं, आपको जो करना है अफ़गानिस्तान में आप करें, आपने अमेरिकनों को धोखा देना आप दें, आपको जो करना है करें, लेकिन अगर एट द एंड ऑफ द डे मुझ पर बमबारी होनी है या मेरा तहफ़्फ़ुज़ मुझे नहीं मिल सकता तो फिर मैं आप पे सवाल नहीं कर सकता, चाहे आप ISI हों, आर्मी हों, जरदारी साहब हों, प्रेसिडेंसी, प्राइम मिनिस्टर। क्या एक बाशिंदे का ये हक नहीं है कम से कम बोले भाई जो करना है करो? आइन की भी नहीं मैं बात कर रहा क्योंकि आम आदमी को ये सारी चीज़ें नहीं है, बट उससे ये बेसिक लेवल पे तो सवाल है ना कि भाई आपने सब कुछ कर लिया, बजट आप ले लें, आप करें, हम नहीं रोकते आपको, हम कामयाब हों फिर, लेकिन ये ना हो कि एंड में हमें मार पड़े। आप जीतें फिर जाएं, आप अफगानिस्तान भी कॉन्कर करें, वहाँ तालिबान की हुकूमत बनाएं, जो आपको करना है करें, हम पे बमबारी नहीं होनी चाहिए। इनमें जुर्रत ही नहीं है कह सके को बात। वो इन्होंने इस मुल्क को दिया क्या है? ये तो अच्छा खिलाड़ी नहीं दे सके, ये बांझ हैं, ये लंगर हैं। अब मैंने कल भी परसों भी मैं ये जब से ये माशाल्लाह ये परवेज़ मुशर्रफ साहब कौम के इज्तिमाई चेहरे पे मले गए हैं, थोपे गए हैं, तब से मैंने माजरत की है कि नहीं मैं बिल्कुल गलत कह रहा था, अपनी मैं जहालत का एतराफ़ करता हूँ। जानवर नहीं, हम रेड इंडियंस हैं, ये गोरे हैं, ये अंदर से ये वो गोरे हैं जो रेड इंडियंस का शिकार कर रहे हैं। ये हमारे मुल्क पे काबिज हैं, इन्होंने हमारी कमरों पे जैसे वो नहीं पुश्त पे लगाते थे स्लेव का नाम या नंबर जो भी है, लेकिन रेड इंडियन गोरे को वोट नहीं देते थे सर, फर्क ये है। मेरी बात सुन लेना, बात एटीट्यूड्स की हो रही है, आपका वोट एक उससे भी बड़ा फ्रॉड है। मैंने अभी तो कह के हटाऊं कि जिसको आप कह रहे हैं एक जमहूरियत होती है, एक नादान जमहूरियत होती है, एक इमैच्योर जमहूरियत होती है, ये खरांट जमहूरियत है। जो कुछ इस वक्त मुसलमानों के साथ कश्मीर में हो रहा है, ये सिर्फ हमारी जो शदीद माली मुश्किलात हैं, जो मुआशी तौर पर हम इंतहाई कमज़ोर हो गए हैं, उसकी वजह से हो रहा है। अगर हम मुआशी तौर पर इतने पिसे हुए ना होते तो भारत इस तरह खुलेआम पूरा कश्मीर बंद करके कैद करके 7 महीनों से नहीं रख सकते। एक और नई शर्त जो है वो FATF की तरफ से आ गई है। वो कह रहे हैं कि जनाब जितने पाकिस्तानी बैरून मुल्क सफ़र कर रहे हैं उनका डाटा बैंक बनाया जाए और उसके अंदर सारा रिकॉर्ड मुरतब किया जाए कि टिकट कितने का था, आपने बाहर जाके कितना ख़र्चा किया और फिर आपके ज़राए क्या थे जिससे आपने ये ट्रिप जो है वो किया, वो चाहे आप प्राइवेटली जा रहे हैं, ऑफिशियली जा रहे हैं, अपनी कंपनी के बिहाफ पे जा रहे हैं, वो सारा आपको जो है वो बताना पड़ेगा। ये दुनिया में कहीं और किसी और ये जब आप बताएंगे तो बताएंगे किसको? गवर्नमेंट FBR को नहीं, ये आप उन्हें बताएंगे।